जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम में क्या लिखे, खत या दरखास्त? ये सवाल हमेशा लोगों को परेशान करते रहता है। तो खत कभी भी एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आप लोगों को दरखास्त लिखना है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक खत लिखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें नई हो जाती हैं, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं होता। और ख़त बदला तो सब कुछ A to Z चीज़ बदल जाता है, लेकिन दरखास्त में ऐसा नहीं होता है। बल्कि दरखास्त में जो चीज़ इस दरखास्त में एज इट इज़ वही चीज़ दूसरे दरखास्त में भी होगी। और दरखास्त के क्वेश्चन आसान पूछते हैं, जैसे हर बार प्रिंसिपल पर ही दरखास्त पूछता है, बस मौजू बदल देता है। किसी साल आपको फ़ीस मुआफ़ करने के लिए बोल दिया कि भाई मेरा फ़ीस मुआफ़ कर दीजिए, इस पे दरखास्त लिखिए। या फिर आपको लाइब्रेरी से किताब लेना है, उस पर लिख दीजिए। या फिर रमज़ान के मौके पर आपको पार्टी करना है स्कूल में, उसी वजह से लिखवा रहा है आपसे दरखास्त इजाज़त मांगने के लिए, तो लिख दीजिए। यानी आप कितना भी दरखास्त लिखिएगा, सब में जो पहले दरखास्त में है वही दूसरे दरखास्त में है, जो दूसरे दरखास्त में वही तीसरे दरखास्त में। यानी बातें रिपीट होती एज इट इज़। इस वजह से दरखास्त लिखना आसान है और दरखास्त ही एग्ज़ाम में लिखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दरखास्त लिखना सीखेंगे। तो जिस तरीके से, अगर आपको कोई एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपको मिट्टी दे दिया जाए और कहा जाए कि इससे ईंट बनाना है, तो उससे हाथ से आप ईंट बनाने में वक्त लगेगा। लेकिन आपको अगर ये एक सांचा दे दिया जाए कि ये सांचा है और इससे ईंट बनाना है, तो फिर ईंट बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को उस सांचा में ढालते जाएंगे और ईंट बनता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दरखास्त लिखने का एक सांचा तैयार करके आपको दे दूं तो दरखास्त लिखना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक सांचा तैयार करके देता हूं, पहले उस सांचे को समझिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं सांचा लिख देता हूं। पहले हम लोग दरखास्त में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखने वाले हैं दरखास्त। ठीक, दरखास्त में हम लोग पहले क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल साहब पर ही दरखास्त आएगा। पहले लिखेंगे क्या? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ये लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? कहाँ के प्रिंसिपल को दरखास्त लिख रहे हैं आप? तो आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ के प्रिंसिपल को आप दरखास्त लिखिएगा। जैसे यहाँ से नज़दीकी स्कूल जो है वो खजुरार हाई स्कूल, मैं वो लिख देता हूँ। क्या लिख देंगे? हाई स्कूल खजुरार। हाई स्कूल खजुरार +2, ये मेरे स्कूल का नाम है, यहाँ के नज़दीक के स्कूल का नाम। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखिएगा। बाढ़, कॉमा, पटना, बिहार। अगर आप अपने जगह का पिन कोड आपको मालूम तो पिन कोड लिख दीजिए। जैसे यहाँ का पिन कोड है 803213, तो मैंने लिख दिया। ठीक, उसके बाद लिखना है तारीख। क्या लिखना है? तारीख। तो जिस दिन आपका उर्दू का पेपर है वो तारीख 17 फरवरी की तारीख है, तो वही तारीख लिख देता हूं मैं, 17 फरवरी 2025। ठीक, उसके बाद मौजू का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? मौजू का। मौजू, ये वाव है, मौजू। तो मौजू आपको दिया हुआ रहेगा कि फीस माफ करने के लिए दरखास्त। तो फीस माफ करना क्या है? मौजू है। आपको दिया रहेगा कि बहन की शादी में जाना है, इस वजह से छुट्टी तलब कीजिए, तो वो छुट्टी तलब करना क्या है? मौजू दिएगा आपको। तो जो मौजू दिया रहेगा वो मौजू लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? जनाब आली अस्सलामु अलैकुम
अलैकुम, सलाम करेंगे उनको। उसके बाद जो बात रहेगी उसको अपने ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से रखेंगे। तो बात क्या है, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आपके स्कूल का एक तालिबे इल्म हूँ। मेरा नाम जो आपका नाम रहेगा वो नाम लिखना है। जैसे मैं एक नाम असद लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद असद है। क्या है, मोहम्मद असद है। मैं दर्जा 10 में पढ़ता हूँ। ठीक, उसके बाद इतना तो आप लिख सकते हैं एज इट इज, बस यही चीज लिखनी है वहां। उसके बाद 2 लाइन मौजू के हिसाब से लिखना है, जो मौजू दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे मेरी इस दरखास्त को कबूल कर आइन नवाजिश फरमाए। लास्ट में ये लिख देना। उसके बाद नीचे में लिख देना है, यहां से बाएं जानिब आपका फर्मा बरदार तालिबे इल्म। नाम क्या है, तो नाम जो यहाँ पे दीजिएगा तो अपना ही नाम दीजिए। मैंने यहाँ पे असद दिया है तो मैं असद लिखूंगा। नाम मोहम्मद असद। दर्जा 10। रोल नंबर लिखना चाह रहे हैं तो रोल नंबर लिख दीजिए। रोल नंबर, आपका रोल नंबर 25 लाख करके इस तरीके से होगा, तो मैं लिख देता हूं 25,420। आप 420 आदमी हैं, इस वजह से आपका रोल नंबर 420, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही लिख दिया 420। ठीक, तो ये क्या एक सांचा है, किस चीज का सांचा है, दरखास्त का सांचा है। इसमें आप तमाम मौजू के दरखास्त को फिट बैठा सकते हैं। आप इस सांचा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ, नोट कर लिए। मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखिएगा। मैंने लिख दिया हाई स्कूल खजुरार +2, बाढ़, पटना, बिहार। पिन कोड यहाँ का है 803213, तो 803213 लिख दी। तारीख क्या है, तो 17 फरवरी के दिन आप लोग का उर्दू का पेपर है, तो मैंने लिख दिया 17/2/2025। मौजू आपको दिएगा, वो मौजू लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद लिखना है जनाब आली अस्सलामु अलैकुम, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का एक तालिबे इल्म हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असद है। मैं दर्जा 10 में पढ़ता हूँ।
ये चीज़ लिख देना। यहाँ पे अपना नाम, जो आपका नाम है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख देना है मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर ऐन नवाजिश फरमाएं। आपका फरमा बरदार तालिब इल्म, नाम मोहम्मद असद, दर्जा 10 और रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख दीजिएगा। इस सांचे में आपको दरख्वास्त को ढालना है, तो 5 नंबर मिलेगा कन्फर्म है, कोई घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं अपनी तरफ से एक मौजू देता हूँ आपको, और उस मौजू को इस दरखास्त में, इस सांचे में फिट बैठा करके भी आपको दिखाता हूँ। एक मौजू देता हूँ मैं, फीस माफ़ करने के लिए। किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं भाई? तो फीस माफ़ करने के लिए, फीस माफ़ करने के लिए। मौजू क्या है? फीस माफ़ करने के लिए। तो उसी तरीके से लिखेंगे, जनाब आली अस्सलामु अलैकुम, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का एक तालिबे इल्म हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असद है, मैं दर्जा 10 में पढ़ता हूँ। उसके बाद लिख देना है मेरे वालिद एक गरीब आदमी है, वह मेरी फीस अदा नहीं, मैं यहां से लिख देता हूं, कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं। आप मेरी फीस को यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, माफ़ कर दें। बस इतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा में आपको क्या लिख दिया मैंने, कहाँ से लिखा? मेरे वालिद एक गरीब आदमी हैं, वह मेरी फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी फ़ीस को माफ़ कर दें। मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर ऐन नवाजिश फरमाएं। सांचे में डाल दिया मैंने, बाकी सब कुछ वैसा ही, यानी बीच में 2 लाइन लिखना पड़ा और मौजू लिखना पड़ा, और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से अगर आप दरख्वास्त लिखिएगा, तो जिसको दरख्वास्त लिखिएगा तो उसको ऐसा मालूम होगा कि आप समझ रखने वाले इंसान हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से दरख्वास्त लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।